बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ सुर बहार म्यूज़िकल एंड क्रोके ग्रुप मैडम फ़रा ख़ान साहिबा का और अपने भाई मोहतरम राव जवेद आसिम साहब का और जितने हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, ख़ुसूस बिलख़ुसूस लाहौर से भाई राना मोहम्मद सईद साहब तशरीफ़ लाए हैं और मेरे दिल की जानिब जनाब मलिक मोहम्मद अकमल वैन साहब जो हमारे मुल्तान की सहाफ़ती दुनिया, समाजी दुनिया की जान और पहचान है, और जनाब मोहतरम अहमद कुरैशी साहब, और इसी तरीके से हमारे बरखुरदार तशरीफ़ लाए हैं जनाब फवाद रब्बानी साहब, वक़ार ख़ान साहब, भाई फ़हीम भट्टी साहब और बाकी साथी जिनका फ़र्दन मैं मशकूर व ममनून हूँ। आज का ये प्रोग्राम मैडम नैयरा नूर मरहूमा मग़फ़ूरा के एज़ाज़ में है और उनकी जो मिली और कौमी ख़िदमात हैं उनको ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम का वतीरा भी रहा है कि जब तक वैसे भी उनका हीरो ज़िंदा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेचारा धक्के ही खाता रहता है और उसके फ़ौत होने के बाद फिर सारों की आँखें खुल जाती हैं और फिर उसके जौहर भी सारे आश्कारा होने लग जाते हैं और सबको पता चलता है कि भाई वो कितना बड़ा जो है ना जी वो कलाकार था और कितने बड़े बड़े उसने कलाम पढ़े। और फिर उसके ऊपर अब आप देखिएगा कि इसके ऊपर एमफिल भी होगा, पीएचडी भी होगी, आप देखेंगे। मैं आज आपको ये इंकशाफ करके जा रहा हूँ क्योंकि मैडम नैयरा नूर ने जो भी कलाम पढ़ा वो कमाल पढ़ा। उनकी सादगी, उनकी वारिफ्तगी, उनके मिली नग़मे, उनका कलाम, उनकी गज़ल, उनकी जो भी गायकी की सिनफ़ है उसके अंदर उन्होंने उसका हक़ अदा करने की कोशिश की। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आखिरी बात करके फिर मैं माइक भाई नासिर शेख साहब के हवाले करता हूँ। नैयरा नूर मैडम ऐसी थी, मैडम फ़रा साहिबा, आपकी नज़र ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसा कलाम उन्होंने पढ़ा कि किसी कलाम के ऊपर उन्होंने कभी पछतावा नहीं किया। जबकि मैडम नूर जहाँ से लेके मैडम लता मंगेशकर तक और जो भी कोई बड़ा नाम आपके जहन में आता है, उन्होंने कोई ना कोई गीत, गाना, गज़ल ऐसा गाया है जिसके ऊपर उनको बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और उन्होंने कहा बरमला, सिर्फ मैडम नैयरा नूर ऐसी हैं कि जिन्होंने जो कलाम पढ़ा वो इंतहाई आला कलाम पढ़ा, शायरी के एतबार से, तख़य्युल के एतबार से, उसकी जो उड़ान थी उसके एतबार से, जो आवाम के अंदर उसने एक अवेयरनेस पैदा करनी थी उसके एतबार से। अब जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, आप उसको सारे को देखें। इसी तरह से जब उन्होंने कहा कि ए जज्बे दिल गर मैं चाहूँ तो हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल की तरफ दो गाम चलूँ तो सामने मंजिल आ जाए। इसी तरह से एक एक कलाम उनका जो है वो अपनी जगह पे वो पहला और आखिरी कलाम है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मिली और कौमी ख़िदमात को कबूल व मंजूर फ़रमाए और जो तक़सीरात हैं अल्लाह उससे दरगुज़र फ़रमाए। मैं बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ हमारी एकेडमी का, जिन्होंने सबसे पहले ये जो है कदम उठाया और सबसे पहले मैडम को ख़िराज तहसीन पेश करने का जो है एज़ाज़ हासिल किया। अब मैं बिला ताख़ीर अपने बरादर मुकर्रम अपने दिल वाली साइड पे जी तशरीफ़ फरमा और हमारे मुल्तान की दिल और जान और हमारे सहाफ़ियों की पहचान और खुदा तरस और अल्हम्दुलिल्लाह हमदर्द शजर व हजर और सकाफ़ती हलकों में इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से और हर हवाले से मेरे तो वैसे भी मोहसिन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो मैं इंतहाई अदब एहतराम से भाई नासिर शेख साहब की खिदमत में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मैडम
नैयरा नूर की ज़ात के बारे में उनके हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ ताकि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। जनाब मोहतरम नासिर शेख साहब। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन जो यहाँ आते हैं वो सब म्यूज़िक लवर होते हैं, मौसीकी से प्यार करने वाले होते हैं। और फिर अब इस खूबसूरत छत के नीचे जहाँ हम बैठे हैं, करोके क्लब है, ये सुर बहार म्यूज़िक एंड करोके क्लब, तो इसकी जो ऑर्गेनाइज़र हैं फ़रा खान साहिबा, हमारे जावेद भाई हैं, या जितने भी दोस्त हैं, तौकीर शाह साहब हैं, या जो भी हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये आज के दौर में एक नेमत से कम नहीं है कि आपको एक अच्छा माहौल मिल जाए, आप एयर कंडीशन में जाके बैठ जाएं। जितने भी म्यूज़िक एकेडमीज़ हैं इन सब का टाइम ही 10:30 बजे के बाद है और अजीब मतलब सूरत हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ इन सब ने ये चिराग जलाया हुआ है और मौसीकी की महफ़िलों को आबाद रखा हुआ है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने प्यारे भाई मोहम्मद अकमल वैस, कारी रऊफ़ साहब और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ आपने दावत दी। हम बात करते हैं नैयरा नूर की जानिब। आज छोटी सी ये जो महफ़िल नैयरा नूर के एज़ाज़ में या उनकी याद में सजाई गई। मौसीकी जो है ये हमारे रूह में, जिस्म में होती है, कोई माने ना माने, कोई इसको पसंद करे ना करे। और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं। जब आप सुनते हैं, आपको अपनी अवाइल उम्री का, स्टूडेंट लाइफ का, जब आपने पहली बार वो गाना सुना होता है तो वो मनाज़िर साथ चलना शुरू हो जाते हैं। नैयरा नूर इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी और उनको घर की तरफ से इजाज़त नहीं थी। उनके वालिद साहब ने उनके शौक़ को देखते हुए NCA में प्रोग्राम था, पहली बार जब उनको बुलाया गया, शोएब हाशमी ने किया था, फैज़ अहमद फैज़ के जो दामाद थे। तो उनके वालिद साहब ने इस शर्त पर इजाज़त दी थी कि तुम गाना गाते हुए हिलोगे जुलेगी नहीं, किसी को हाथ नहीं लाओगी और ऐसे बस। इसीलिए आपने देखा उसका रवायती एक स्टाइल था, सबसे मुनफरिद नज़र आता था शक्ल से कि यार ये कोई शरीफ खातून बैठी है और वो गा रही है। मतलब मेरी मुराद ये नहीं है, आज के दौर में जो गाना है ना, इसने रुख बदल लिया है। अब गाना सुना भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। लोग चाहते हैं यार गाने वाला ज़रा खुश शक्ल हो, उसका लिबास अच्छा हो, उसे जूती अच्छी पहनी हो, और हर चीज़ जो है ना, म्यूज़िक एक ऑलराउंडर वो बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ नैयरा नूर जो है वो हमारी पाकिस्तानी सकाफ़ती तारीख़ का एक बहुत अहम नाम है और ये वाहिद नाम है जिसने आगाज़ किया कि शोरा कराम के कलाम को, अब आप कितने ही शायर हैं जिनका कलाम उन्होंने गाया, तो उनको पहचान मिली नैयरा नूर की गायकी की वजह से। उसकी गायकी में ख़ास ठहराव था, जो मौसीकी से शगफ़ रखते हैं, तो उसमें कोई शोर शराबा नहीं था। धीमे सुरों में उसने गा के एक एक गाना उनका अनमोल, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। और सबसे ख़ास बात ये थी नैयरा नूर की कि जब वो गाना रिकॉर्ड करवाती थी या कोई गाना सेलेक्ट करती थी, सबसे पहले उसकी शायरी को पढ़ती थी, अप्रूवल देती थी, फिर अपने अब्बा से डिस्कस करती थी कि अब्बा जी ये शायरी है, इस शायरी में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे मेरी शख्सियत पे हर्फ आएगा। यानी कि क्या लोग थे, कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ों पर भी गौर किया कि यार मेरे मुंह से अगर कोई गलत लफ्ज़ निकल गया तो मेरे बाप दादा की बदनामी हो जाएगी। नैयरा नूर आई, पहली बार उसने शायरी को एक एहतराम दिया, म्यूज़िक को एक तकरीम दी कि मौसीकी होती क्या है। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ़ अच्छी आवाज़ नहीं है, अच्छी शायरी भी है, अच्छा आपका अंदाज़ भी है। तो 72 साल की उम्र उन्होंने पाई और अब खुशी की बात ये कि मैं आज उनके मुतालिक पढ़ रहा था, उनका एक बेटी और बेटा वो म्यूज़िक सीख रहे हैं आजकल। और हम जो ये म्यूज़िक एकेडमियों के लोग हैं, उस्ताद कराम बैठे हैं, असलम भाई, कि हम समझते हैं कि उस्ताद से सीखना है, जाना है, उम्रें गुज़र जाती हैं। नैयरा नूर ने अपना कोई उस्ताद नहीं रखा। उनके घर में एक ग्रामोफोन पड़ा था, वो जो चेंजर वाला, आप तो एक्सपर्ट हैं उसके। जी सर, HMV सिस्टम जो था वो उस वक्त होता था। तो वो कहती थी कि ये मेरा उस्ताद है, मैं इससे सुनती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ इसको कॉपी करूँ। तो जो दोस्त हमारे एकेडमी में आके गाना गाने पर ज़ोर देते हैं, उन्हें ये भी कहना है कि सुनना भी जो है ये भी एक अपनी इसकी लज्जत और चाशनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, इतनी बड़ी हस्तियाँ, अकमल वैस भाई, हमारे
इस खित्ते में रिकॉर्ड बनाने वाले अकमल वैस भाई कल्चर की प्रमोशन के हवाले से मैं बात करूं तो इनसे ज़्यादा ना कोई आर्टिस्ट बुला सका है मुल्तान में। सनम मारवी को देख लें, ग़ुलाम अली को देख लें, हामिद अली ख़ान को देख लें, कैसे कैसे बड़े नाम जिन्हें हम शायद अपनी लाइफ में देख भी ना सकते, अकमल भाई ने बुला के हमारे सामने बिठा दिया और एक आम आदमी भी बगैर टिकट लेके बैठ के उसको सुनता रहा। हैट्स ऑफ टू यू अकमल वैस भाई, मौसीकी के लिए आपकी बहुत खिदमत हैं। आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इज़्ज़त एहतराम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। नासिर महमूद शेख साहब और जनाब कारी मियां अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहब, भाई जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए तहरीक का सामान किया और ये जो तकरीब सजी है इसका क्रेडिट जहाँ कारी मियां अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहब को जाता है वहाँ मोहतरम जावेद साहब को भी ख़ास तौर पर जाता है। और जिस तरह से नासिर महमूद शेख साहब ने फरमाया, कारी मियां अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहब ने तारफ़ी कलमात में आपके सामने कुछ चीज़ें रखी। मैडम जैसी हस्तियाँ बहुत कम पैदा होती हैं और मैडम नय्यरा नूर यकीनन एक बहुत बड़ा हमारा सकाफ़ती असासा और हमारे मुल्क व कौम का एक ऐसा सरमाया कि जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है। हमें अपने हीरोज़ को इसी तरह से खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उनके फ़न को, उनकी ज़िंदगी में खराज तहसीन पेश करना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके जाने के बाद भी ट्रिब्यूट की भी अपनी अहमियत होती है। और मैं मक्स न्यूज़ की जानिब से, रोज़नामा बदलता ज़माना की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए और तमाम फ़नकारों की तशरीफ़ आवरी पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा इदारा फ़न और सकाफ़त के लिए, खेल और खिलाड़ी के लिए, इस्लाह मुआशरा के लिए, मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी आपके शाना बशाना रहेगा। आप सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब म्यूज़िक की जानिब चलते हैं और मैडम की यादों को सुर और लय के पैराए में परखने की कोशिश करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है। तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने मुहाज पर है गवाह रहना। वतन 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 की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। खुशबू बनके आओ, सांसों में बस जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना।
Gilani. This is something for sir. खातून हज़रात, हम बचपन से नैयर नूर को सुनते चले आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो फ़िल्म घराना थी, तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पलकें बिछा दूँ, वहाँ से बात चली थी। और जो एंड हुई फ़िल्म आई ना, जो 3 साल तक सिनेमाओं में लगी रही, और यही गाना जो आखिर में फ़राह ख़ान है। मैं तो सबसे पहले तो फ़राह ख़ान और उनकी एकेडमी के जो मुंतज़मीन हैं जावेद साहब, कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर नैयर नूर को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस तकरीब का आगाज़ किया। मुल्तान में किसी और एकेडमी को शायद अभी तक ये तौफ़ीक नहीं हुई। जैसे कि हमारी मुआशरती एक कमज़ोरी है कि जब कोई मर जाता है फिर उसको ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं, शायद इसी इंतज़ार में रहते हैं ये कब मरेगा तो फिर इसकी शान में कोई महफ़िल होगी। तो जीते जी बेचारों के साथ जो होता है, तो मर जाए इंसान तो बढ़ जाती है कीमत। तो आज मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि इस एकेडमी में नैयर नूर जैसी नाबग़े रोज़गार गुलकारा, कि जिसने नासिर काज़मी को भी गाया, मिली नगमे भी गाए, फ़िल्मी गाने भी गाए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हस्तियाँ जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली हैं, उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करना बहुत बड़ी बात है। बैठे हैं अहमद कुरैशी साहब, बैठे हैं नासिर महमूद शेख साहब, बैठे हैं। तो इन सब लोगों ने जिस तरह से मुल्तान आर्ट्स कौंसल में बहुत सारे गुलकारों को ले आए, उनको पैट्रनाइज़ किया, लेकिन मेरा ख्याल है मुल्तान में कभी नैयर नूर को नहीं बुलाया गया। क्यों नासिर महमूद शेख साहब, मैं सही कह रहा हूँ? तो ऐसे हाँ, वो 12 साल पहले छोड़िया मेरा ख्याल है। बहरहाल मैं खुश हुआ हूँ कि एक गुलकारा के लिए एक अच्छा एहतमाम किया गया है। और मेरे साथ आज प्रोफेसर डॉक्टर शकील पिताफ़ी साहब हैं। ये राजनपुर से आए हैं, 10 साल प्रिंसिपल रहे हैं, इनकी 14 किताबें शाये हो चुकी हैं और इनकी PhD मिर्ज़ा गालिब पर है। इन्हें भी फ़न मूसीकी से मोहब्बत है, तो ये फ़न मूसीकी को समझते हैं। हम तो ऐसे बस सुनने वाले हैं, सामे की हैसियत हैं, लेकिन नासिर महमूद शेख साहब और डॉक्टर शकील पिताफ़ी साहब फ़न मूसीकी को समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा गुजारिश करूँगा डॉक्टर शकील पिताफ़ी साहब से, आप भी कुछ कहिए। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब कि यहाँ आने की जो सआदत हासिल हुई है और बहुत सारे नए दोस्तों और मेहरबान चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई है। तो बिलाशुबा नैयर नूर के हवाले से जो कुछ कहा डॉक्टर साहब ने वो अमर है। और मुझे याद पड़ता है कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर को जब नूर जहाँ का अल्टरनेट चाहिए था, तो हालांकि उस दौर में उनकी हम असर बहुत सारी गुलकाराएँ थी, मसलन नसीम बेगम है, ज़ुबैदा खानम है, माला हैं और नज़ीर बेगम है। ये कमोबेश एक ही अहद की मतलब गुलकाराएँ हैं। तो ये वही अहद है जिसमें मतलब नसीम बेगम को अगर हम डिस्कस करें तो 4 निगार अवार्ड उनको मिले थे और 35 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। तो नैयर नूर का सफ़र भी उसी अहद की एक ज़िंदा कड़ी है, ज़िंदा एक मिसाल है कि 72 ईयर उन्होंने मतलब ज़िंदगी बसर की। शहरयार की मियाँ शहरयार जैदी की मिसेस थी, वो भी गाते थे, उनके बेटे भी गाते हैं। तो बहुत खुशी हुई, एक तरोताज़गी का एहसास हुआ। मौसीकी से है थोड़ा बहुत सुनता रहता हूँ। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां हो गए और उस्ताद सलामत अली ख़ां हो गए, फ़तेह अली ख़ां, ये वो नाम हैं जिन्होंने दुनिया मौसीकी में बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी। इसी तरह से भीम सिंह जोशी है, इंडिया के उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, तो पंडित जयसराज हैं, तो वो भी अच्छा मतलब ख़याल गायकी में। अब ध्रुपद गायकी से आगे जो ख़याल गायकी आई है तो उसमें ने लाइट किया है। ये दरअसल एहसान तो है ना भात खंडे और ठाकुर नवाब अली ख़ां का, जिन्होंने लक्ष्य संगीत और मारिफ़ नगमात जैसी किताबें जो हैं वो मौसीकी में लिखी, और जो मतें थी 4
उनको फिर कन्वर्ट किया 10 ठाठों में। अब जो 10 ठाठ हैं तो उनके तहत रागों की जो तकसीम है तो उसी पे सारा मौसीकी का निज़ाम जो है वो चल रहा है। बहरहाल मैं इस शहर में नया भी हूँ और पुराना भी हूँ। नया इसलिए हूँ कि कोट मिठन से राजनपुर से शिफ्ट करके आया हूँ। पुराना इसलिए हूँ कि शेर व अदब के हवाले से, यूनिवर्सिटियों के हवाले से और तहक़ीक़ व तनकीद के हवाले से यहाँ बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गिलानी साहब का और तमाम मुंतज़मीन का कि जिनकी वसासत से खूबसूरत आवाज़ को बराह रास्त सुनने का मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच। तेरा साया जहाँ भी हो सजना पल के बिछा दूँ, सारी उम्र बिता
रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा में हौले से चली बादें नसीम, जैसे बीमारी को बेवजह करा आ जाए। आज बाजार में पाप जो ना चलो, आज बाजार में पाप जो ना चलो, चश्मे जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाप जो ना चलो, पाप जो ना चलो, पाप जो ना चलो, आज बाजार में। दस्ते अफ़शां चलो, मस्तूरक सा चलो, खाक पर से चलो, धूमधामा चलो, राह तक तारे सब शहर जाना चलो, हाकिमे शहर भी मजमाए आम भी, तेरे इल्जाम भी, संगे दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी, रोज नाकाम भी, सुबह नाशाद भी, रोज नाकाम भी, पाप जो ना चलो, पाप जो ना चलो, आज बाजार में। निकदम साज अपने सिवा कौन है, शहर जाना
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने एकेडमी के हवाले से मैडम का और जावेद साहब का ममनून हूँ, और मेरे अज़ीज़ दोस्त नासिर महमूद साहब, भाई रऊफ़ साहब और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि नासिर साहब ने इरशाद फरमाया और मकबूल गिलानी साहब ने, सब लोगों ने, बहरहाल बहुत एक पाए की गुलकारा थी, पाकिस्तान की नामवर और इंटरनेशनल लेवल पे भी थी, ये बाहर भी गई हैं और बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज़। अल्लाह ताला इनको अपने अजवार में जगह अता फरमाए और इनके लिए अगली मंजिलें आसान फरमाए जनाब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम। आपके इल्म में होगा कि आज की ये शाम नैयर नूर की याद में, और मकबूल गिलानी साहब ने तो वैसे ही सबको खराज तहसीन पेश कर दिया कि भाई ये एज़ाज़ इसी एकेडमी को मिला कि उन्होंने नैयर नूर के साथ ये शाम, बाकी भी इदारे या एकेडमी है शायद वो भी प्लान कर रहे हों। तो नैयर नूर की तो गायकी ऐसी कि सदाबहार है, उनका हर गाना जितनी बार मर्जी आप सुन लें आपको वही तरोताज़गी मिलेगी। तो आपकी अपनी आवाज़ भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत, तो आप ज़रा बताइएगा नैयर नूर के बारे में आपकी क्या राय है? नैयर नूर बहुत सादा, बहुत मुनहनी सी और बहुत नाजुक सी खातून थी, लेकिन उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी। मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त, फर्स्ट ईयर में। मैंने सबसे पहले उनका जो सॉन्ग गाया था, जब मैं वो गा के नीचे उतरी अपने कॉलेज के फंक्शन से, तो उस वक्त मैं उनको जानती नहीं थी कि कौन है, सिर्फ सुनती थी, क्योंकि उस वक्त डेरा गाजी खान में टीवी भी नहीं था, मैं उनको देखा नहीं था। जब टीवी आया मैंने देखा तो मैं इतनी हैरान हुई कि इतनी सिंपल, बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने दी। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने गाया, लेकिन उनका अंदाज़ वही रहा, पुरवक़ार, सिंपल। और उनके सारे गाने और गज़ल ख़ास तौर पे जो मुझे बेहद पसंद है और मैंने बहुत ज़्यादा गाई, अभी तक ज़बानी याद है, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुक़ाबिल आ जाए। बहुत खूबसूरत उन्होंने गाई, बड़ा नाम कमाया इससे, और गाने उनके बहुत हिट हुए। तेरा साया जहाँ भी हो सजना पलके बिछा दूँ, और रूठे हो तुम, इस गीत को बहुत पजीराई मिले। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला मरातिब अता फ़रमाए, और वो एक बहुत नेक और मुशफ़िक़ ख़ातून थी। बस मैं यही कहूँगी, और इस लिहाज से मैं फ़रहा ख़ान की भी तारीफ़ करूँगी कि आज अपने छोटे से क्लब में उनके लिए ये महफ़िल सजाई और उनको हम सबको याद कराया, और हम सब लोग यहाँ उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए आए और उनके लिए मग़फ़िरत की कलमात कहने के लिए आए, फ़ातिहा ख़वानी करने के लिए आए। बहुत शुक्रिया। जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाँव चलूं और सामने मंजिल आ जाए। जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में। दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका
मुझे चौंका देना, जब रंग पे महफिल आ जाए, है जज्बाए दिल दिल में चाहूं। उस वक्त मुझे भटका देना, जब सामने मंजिल आ जाए, उस वक्त मुझे भटका देना, जब सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल घर में चाहूं। याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना, याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना। इस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए, इस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए, है जज्बाए दिल घर में चाहूं। अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम्बा होए सितम। अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम्बा होए सितम। मैं चाहता हूँ है जज्बाए हम, मुश्किल पर से मुश्किल आ जाए, है जज्बाए दिल घर में चाहूं। हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाँव चलूं, और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल घर में चाहूं। जिसमें जनाब मोहतरम गिलानी साहब और मेरे तमाम साथी बैठे हैं, तो कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से ट्रिब्यूट पेश कर सकूँ। चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल में उतारा है, कहाँ हो तुम।
एक दिन हमारी जान लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो, ये दस्तूरे वफा का है, हमें दुनिया से खतरा है, तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ न जाने इसलिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। न जाने इसलिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, इसके सिवा क्या है, हमें दुनिया से घबरा है, तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम? ना है फरियाद हो तो पर ना हो में कोई आंसू। ना है फरियाद हो तो पर ना हो में कोई आंसू। ज़माने से मिला जो हम, ज़माने से मिला जो हम, उसे गीतों में गाया है, हमने दुनिया से घबरा है, तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम? चले आओ, तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो सब लोग लिसनर हैं, सुनने वाले हैं, बहुत शुक्रिया। दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, तेरी दो और सामने मंजिल आ
बहुत शुक्रिया। आज ये जो मैडम नैयरा नूर मरहूमा के खिराज तहसीन के लिए जो महफ़िल सजाई गई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के अंदर मैडम फ़रा ख़ान ने जिस तरह तैयारी की है वो बहुत ही काबिल तहसीन है। क्योंकि प्रोफेसर साहब, आपको तो इल्म है कि ये जो कलाम मैडम नैयरा नूर ने पढ़ा है वो तो 20 साल पहले तकरीबन किसी ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। उस सूरत हाल के अंदर उस कलाम को पढ़ना और फिर उनके लहजे को अख्तियार करना और आम रिवायती जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे हट के काम लेना, ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। और बहुत कम टाइम के अंदर ये सबसे पहले ये ट्रिब्यूट पेश करना, मैं समझता हूँ कि इस एकेडमी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इसी तरह से मेरे बड़े प्यारे दोस्त राना मोहम्मद सईद साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है, इस रियल एस्टेट के ये बेताज बादशाह हैं। तो बहरहाल इतने कम टाइम के अंदर मैं बहुत ही मशकूर हूँ भाई राव जावेद आसिम साहब का, जिन्होंने हमेशा हर मामले में मेरे साथ मोहब्बत का इज़हार किया। और मैं जैसे भाई अकमल वैस साहब ने ये फरमाया वैसे मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा चैनल मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना रोज़नामा इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपके साथ शाना बशाना रहेगा। और इसी तरीके से हम आखिर में मैडम नैयरा नूर के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तक़सीरात से दरगुज़र फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की खैर फरमाए, पाकिस्तान की खैर फरमाए अल्लाह पाक, तमाम बलियात से आफात से अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अज़ीज़ वतन अज़ीज़ को महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला तमाम वबाओं से, अमराज से और तमाम बैरूनी अंदरूनी साजिशों से अल्लाह पाक महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनान पाकिस्तान को नेस्त व नाबूद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनका कला कमा फरमाए। और इसी तरह से मैडम फ़रा ख़ान के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि जिस तरह से इन्होंने बहुत थोड़े वक्त में, उस्ताद साहब की भी बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने सारों ने मिल के जो है उनकी ज़ाहिर है बहुत बड़ी मेहनत होती है, इनको भी बहुत जो है खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपने देखे मुल्तान की हवा और फ़ज़ा देखें अब आप कि मैंने और राव साहब ने पहला फ़ैसला किया कि हमने ये फ़ौरी करना है। और ये 2 दिन जो थे, इस 2 दिन के अंदर सर ये सारी तैयारी हुई है शायद भाई जी। और इतना देखें कलाम बेसाख्तगी से पढ़ा है और उस अंग में पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना जी। और ख़ास तौर पे नैयरा नूर का जो कलाम नसर में है सर, वो तो मतलब है एंड है ना, वो बहुत मुश्किल है। उनको इसीलिए बुलबुल पाकिस्तान का ख़िताब दिया गया, नैयरा नूर साहिबा को बुलबुल पाकिस्तान का ख़िताब सिर्फ़ उन्हीं के पास है, वाहिद वो मतलब है कि हमारी कलाकार थी। तो बहरहाल तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया और आप सब तशरीफ़ लाए। मैं भाई जावेद आसिम साहब की तरफ से, मैडम की तरफ से सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपने टीम का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आखिरी जो कलाम है उसके लिए मैं दावत देता हूँ, मैडम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कलाम पेश करें। मैडम ये हमारे दोस्त हैं मुश्ताक साहब, सलाम गुजारने के लिए उन्होंने हेलो दोस्तों की भरपूर फरमाइश से मैं गा रही हूँ गाना आपको पेश करती हूँ। हो तुम इनको कैसे ला 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 आ
माँ